मैं हूं पलक प्रकाश। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ साक्षी मिश्रा। तो देखिए, भारत 24 का मूल मंत्र की खबर ही जीवन है और इसी टैगलाइन के साथ हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो देश भर के हर हलचल आपको बताने के लिए। भारत 24 का मानना है स्टेट मैग्जीनेशन, तो हम आपको बताएंगे देश के राज्यों की बड़ी खबरें और खबरें खेल और मनोरंजन जगत की भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित खबरें भी बताएंगे, साथ ही साथ मैं और रंजना आपको योग के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की जानकारी भी देंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, प्रीति के साथ। बिल्कुल साक्षी, अपने दर्शकों को इस वक्त ये बड़ी खबर बता देते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है और ऐसे में खरगे के गृह क्षेत्र में चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। कलबुर्गी में पीएम नरेंद्र मोदी आज रैली करेंगे। आपको बता दें कि एनवी ग्राउंड में विशाल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 18 मार्च को शिवमोगा में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। येदियुरप्पा के गृह जिले शिवमोगा में भी रैली प्रधानमंत्री करेंगे। दोपहर 2 बजे विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण और ऐसे में कर्नाटक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है। खरगे के गृह क्षेत्र में चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री करेंगे। कलबुर्गी में पीएम मोदी की विशाल रैली होनी है, जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं एमवी ग्राउंड में विशाल रैली प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जरूर पहुंचेंगे। एक के बाद एक प्रधानमंत्री का तमाम राज्यों का दौरा और अब ये मिशन दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अपनी रैली में प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मंशा ही नहीं थी कि देश को आगे बढ़ाया जाए, जो युवा है वो आगे बढ़े, कुछ काम करे, रोजगार आए, लेकिन ऐसा हमने कर दिखाया है। आत्मनिर्भर भारत बन चुका है और इसी कड़ी में एक के बाद एक लगातार काम खुद किस तरीके से ये सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र अलग अलग मंचों से किया गया, लेकिन आज मिशन दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कुछ अपनी रैली में प्रधानमंत्री आज कहेंगे, एक बार फिर से सुनते हुए नजर आए। तो देखिए, 5 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है जिसका आज दूसरा दिन है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर को 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें 543 सीटों के लिए 7 या 8 फेज में चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव संभव है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 चरण में चुनाव संभव है। विज्ञान भवन में होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी हो जाएगी लागू। तो अब हर किसी की नजर है चुनावों पर, चुनावों की तारीखों पर। और आज दोपहर 3 बजे होनी है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के 4 राज्यों में भी होगी चुनाव की घोषणा। अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, इन सब के लिए भी आपको बता दें चुनाव की घोषणा संभव है। तो आज 3 बजे होनी है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 चरणों में चुनाव संभव है। दोनों चुनाव आयुक्तों के कामकाज संभालते ही आयोग का चुनावी कार्यक्रम घोषित करने का यह फैसला लिया गया है। और देखिए पलक, क्योंकि लगातार आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2024 चुनाव की, तो ये चुनाव कितना बड़ा है एक बार दर्शकों को ये भी समझा देते हैं। देखिए, कुल वोटर की अगर बात करें तो 96.88 करोड़ है। पुरुष वोटर की इसमें बात करें तो 49.72 करोड़ है। महिला वोटर की बात करें तो 47.15 करोड़ वोटर्स हैं। तो वहीं 18 से 19 साल के वोटर्स की अगर बात करें तो 1.84 करोड़ वोटर्स हैं। और साथ ही साथ 20 से 29 साल के वोटर्स की अगर बात करें तो 19.74 करोड़ है। कुल वोटर्स 96.88 करोड़। और सोचिए कि कितना बड़ा ये 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, जब ये वोटर्स घर से बाहर जाएंगे और वोट करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी होगी चुनाव की घोषणा। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए चुनाव की घोषणा। ओडिशा, सिक्किम राज्य के लिए भी चुनाव की घोषणा होगी। चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो अब मतदाताओं की बारी। आज 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही आपको बताते चले कि करीब 97 करोड़ मतदाताओं के लिए सरकार चुनने का ये वक्त आ चुका है। चुनाव आयोग शनिवार को 3 बजे लोकसभा और 4 विधानसभा
जो कि जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगी और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। 543 लोकसभा और 413 विधानसभा सीटों पर वोटिंग और नतीजों की तारीख आएगी। गुरुवार को ही 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति हुई और दोनों ने शुक्रवार को पद संभाल लिया है। और साथ ही साथ लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी चुनाव की घोषणा होगी। 4 राज्यों की भी चुनावी तारीख आज सामने आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए भी घोषणा होगी, साथ ही साथ ओडिशा, सिक्किम राज्य के लिए भी चुनाव की घोषणा होगी। तो देखिए, सियासी महासमर की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। लगातार इस ऐलान के ऊपर भारत 24 की नजरें बनी हुई है। क्या कुछ तारीखें होती हैं और साथ साथ में कितने यहाँ पर किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, देखने वाली बात है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी है। विकसित भारत के संकल्प के लिए सुझाव तमाम जो जनता है भारत की उनसे मांगे गए हैं। पीएम के द्वारा चिट्ठी लिखकर उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा 1 दशक का साथ पूरा हो रहा है। 10 साल में सकारात्मक बदलाव आए हैं क्योंकि मोदी सरकार 2.0 चल रही है और 10 साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें सुझाव मांगे गए हैं क्योंकि विकसित भारत का संकल्प पीएम के द्वारा लिया गया है, यानी कि 2047 तक भारत को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर लेके जाना। कैसे लेके जाना है, ये इस लेटर के द्वारा जो सुझाव है वो मांगे गए हैं जनता से। और 10 साल में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं इस सरकार में, उस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि जनता तक कोशिश सरकार की यह है कि एक एक बात को पहुंचाया जाए कि सरकार ने वो कौन से बड़े कदम उठाए जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तमिलनाडु सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को मंजूरी मिली है। तमिलनाडु सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर परमिशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जोर का झटका यहां पर लगा है तमिलनाडु सरकार को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो परमिशन उन्होंने नहीं दी थी अब जाहिर सी बातें देनी पड़ेगी। कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को मंजूरी मिल चुकी है। ये हवाला तमिलनाडु सरकार ने दिया था कि भाई सुरक्षा को लेकर हम ये परमिशन नहीं दे सकते, इनकार कर दिया था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। अब बड़ा झटका लगा है तमिलनाडु सरकार को। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि लगातार मिशन साउथ पर चल रहे हैं, मिशन साउथ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। मिशन साउथ पर पीएम मोदी है। 24 घंटे के अंदर 3 राज्यों का दौरा वो कर तमिलनाडु, केरल के बाद अब हैदराबाद में उन्होंने रोड शो किया। 5 दिवसीय कुल मिलाकर ये मिशन साउथ प्रधानमंत्री मोदी का है। लगातार दौरे जारी और आज इसमें दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 24 घंटे के अंदर 3 राज्यों का ये दौरा और ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जो मिशन साउथ पर जुटे हुए हैं, तो क्या कुछ हासिल होता है प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से? बिल्कुल, तो देखिए दक्षिण में मोदी का मेगा शो होगा और कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा इंडी गठबंधन तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता, ये लूटने के लिए सत्ता में आते हैं। तो मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो तमाम राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात जनतावासियों को सौंप रहे और यहाँ पर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए पीएम नजर आए। बिल्कुल रंजना, और साउथ की अगर बात करें तो लोकसभा की 131 सीटें साउथ से आने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को बखूबी जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ को साधना। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा। इस बीच दक्षिण से उठी लहर बहुत दूर तक जाएगी। पीएम ने कहा, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक आया हूं। पीएम ने कहा क्योंकि कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा था। कश्मीर के लोग विपक्ष को नकार चुके हैं। पीएम आगे कहते हैं कि कश्मीर के लोग विपक्ष को नकार चुके हैं और अब तमिलनाडु के लोग भी विपक्ष को नकार देंगे। कन्याकुमारी ने हमेशा बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है। कन्याकुमारी के लोगों को विपक्ष सजा देता है। कन्याकुमारी के लोगों के सपने साकार कर रही है बीजेपी। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यहां पर जनता के साथ में संवाद करने की, साउथ को साधने की पूरी कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी साउथ के दौरे के दौरान करते हुए नजर आए। प्रीति, बिल्कुल साक्षी, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने केरल के पत्थनमथिट्टा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। पीएम मोदी बोले कि केरल में लोग डरे हुए हैं, चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं, राज्य सरकार चैन की नींद सोई हुई है। दैनिक भास्कर की खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए किस तरीके से राज्य सरकार को लेकर ये कहा गया कि राज्य सरकार आराम से सो रही है, उसे कोई भी चिंता नहीं है। और ऐसे में केरल में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो सोचे कि आम लोग वो कितने डरे हुए होंगे, उनमें कितना खौफ होगा।